झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी
बेहद के इस शांतिवन में विशेष विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप के आप सभी हम जिन्स चुने हुए बाबा के रतन, यज्ञ रक्षक, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समर्पित बुद्धि आप सबका बाप दादा और दादियों की तरफ से बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। जो शांतिवन में आपके आते ही मौसम ने भी बाहर ला दी और यही बाहर हमारी इस तपस्या में चार चांद ला देगी। जो अभी भी हम सब ने सुना कि ऐसी शक्तियां भर देंगी जो सच में वो योग तपस्या की शक्ति जादू की तरह कमाल करके दिखाए, और जो बाप दादा और दादियां हम सभी से चाहती है वो प्रैक्टिकल में इतना दृढ़ संकल्प, इतना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प इसी क्षण से अपने आप को दे दें, जो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर ही हम इस भट्ठी में तप करके तैयार हो जाए। मंच पर विराजमान हमारी दादियां, वरिष्ठ भाइयों का तिलक से और पुष्पों से अभिवादन करती हूँ। ओम शांति। ये रूहानी अंजुमन, रूहानी दरबार, स्वागत अनन्य रत्नों का हृदय से बार बार, घर के मालिकों का करते घर में है सत्कार, स्वागत विभूतियों का हृदय से बार बार, स्वागत विभूतियों का हृदय से बार बार। रूहानी अंजुमन, रूहानी दरबार, ये रूहानी अंजुमन, रूहानी दरबार, स्वागत अनन्य रत्नों का हृदय से बार बार, ये रूहानी अंजुमन,
रूहानी दरबार। घर के मालिकों का करते घर में है सत्कार। स्वागत विभूतियों का है हृदय से बार बार। शक्ति भरते आप में बाबा हमको है दिख रहे। कर्मों की कलम से आप किस्मत है लिख रहे। शक्ति भरते आप में बाबा हमको है दिख रहे। कर्मों की कलम से आप किस्मत है लिख रहे। स्वप्न बाप दादा के करते हैं साकार। स्वागत विभूतियों का है हृदय से बार बार। ये रूहानी अंजुमन रूहानी दरबार। स्वागत अनन्य रत्नों का हृदय से बार बार। फरिश्ते मुस्कुराते गान गाते हैं। बाप दादा बाहों के हार पहनाते हैं। भूर फरिश्ते मुस्कुराते गान गाते हैं। बाप दादा बाहों के हार पहनाते हैं। स्मृति तिलक है भाल पर गले में विजयी हार। स्वागत विभूतियों का है हृदय से बार बार। ये रूहानी अंजुमन रूहानी दरबार। स्वागत अनन्य रत्नों का हृदय से बार बार। बारिश बनकर बाबा के वारिस आए। करके तपस्या बाबा सा बनना ख्वाहिश है लाए। बारिश में बारिश बनकर बाबा के वारिस आए। करके तपस्या बाबा सा बनना ख्वाहिश है लाए। शक्ति गुणों से भर के करना सबका है श्रृंगार। स्वागत विभूतियों का है हृदय से बार बार। ये रूहानी अंजुमन रूहानी दरबार। स्वागत अनन्य रत्नों का हृदय से बार बार। देख सेवा साथियों को बाबा हर्षाते हैं। वाह वाह मेरे बच्चे कहकर झूम के गाते हैं। देख सेवा साथियों को बाबा हर्षाते हैं। वाह वाह मेरे बच्चे कहकर झूम के गाते हैं। बाबा के हैं प्यार आप दादी के दुलार।
स्वागत विभूतियों का है हृदय से बार बार। ये रूहानी अंजुमन, रूहानी दरबार, स्वागत अनन्य रत्नों का हृदय से बार बार। घर के मालिकों का करते घर में है सत्कार, स्वागत विभूतियों का है हृदय से बार बार, हृदय से बार बार, हृदय से बार बार। आप सभी की तरफ से हापुड़ के देवेंद्र भाई एक बहुत सुंदर मोमेंटो लेकर के आए हैं जो दादी जी को अर्पित कर रहे हैं। मेरा संकल्प चला था कि सभी जॉन ने या सभी विंग्स ने दादी जी का 27 वर्ष में सम्मान किया, तो हम वरिष्ठ भाइयों, आमंत्रित भाइयों की तरफ से भी दादी का सम्मान होना चाहिए। तो मैं और तो कुछ नहीं लाया, ये छोटा सा मेरे को मिला था वो लेके आया। साथ में मेरे परिवार ने कहा कि इसके साथ कुछ धन भी जो अधिकतम हो सके देना, लेकिन वो धन मैं आपकी तरफ से तो दे नहीं सकता था, क्योंकि वो धन फिर मैं दादी को आज कॉटेज में दे आया। लेकिन ये सब आपकी तरफ से मैं दादी जी को देना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ओम शांति। परमादरणीय दादी जानकी जी, दादी रत्नमोहिनी जी, मुन्नी बहन, संतोष बहन, हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन जी, शारदा बहन तथा भारत और नेपाल से ईश्वरी परिवार, ब्राह्मण परिवार के आमंत्रित सभी वरिष्ठ भाइयों को, जिसमें मधुबन निवासी, ग्लोबल हॉस्पिटल निवासी, शांतिवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, सभी विशेष आत्माएं इस रिफ्रेशर कोर्स में भाग ले रहे हैं। बट्ठी शब्द जो है पकाने के लिए, लेकिन एक प्रकार से बट्टियां हम लोगों ने बहुत की हैं, हर वर्ष करते हैं, गत वर्ष भी की थी। लेकिन जब तक बाप दादा की आशाओं के अनुसार हम अपनी संपन्न स्थिति तक नहीं पहुंचे, और जैसे अभी बहन जी ने सुनाया, संपन्न स्वरूप और वरदानी मूर्त। वरदानी मूर्त बहुत ऊंची बात है। जिनके चेहरे से, जिनके नैनों से स्वतः ही वरदान हर एक को मिलते जाएं, जो सामने आए उनको वरदान मिलते जाएं, ऐसी ऊंच स्थिति
उसका स्वरूप क्या हो, उसके लिए हमें क्या अपने अंदर झांकना होगा और कितनी बातें हमें अपने जीवन के अंदर जो धारणाएं इतनी परिपक्व बनाई हैं उसमें और क्या नवीनता लानी है, और उसके साथ साथ अपने ईश्वरीय परिवार के सभी साथियों को भी साथ लेकर के शिव बाबा का झंडा लेकर आगे बढ़ना है। यात्राएं बहुत हो रही हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं। शांतिवन में भी तपस्या के प्रोग्राम चल रहे हैं, ज्ञान सरोवर में भी कई सेमिनार्स चलते रहते हैं, विशेष ग्रुप्स की भट्ठी मधुबन में होती रहती है। और देखने में आता है कि इस समय जो समय की पुकार है वो सभी को टच कर रही है, और निमित्त बहनें खास ऐसे प्रोग्राम बनाती हैं। हमारी निमित्त मुन्नी बहन उनको सुविधा देती हैं, टाइम देती हैं, चाहे मधुबन में चाहे शांतिवन में, कि आकर तपस्या कर सकें। जब सेवाओं में बिजी होते हैं तो इतनी तपस्या का मौका नहीं मिलता है, और ये एक ऐसा मौका है जो हमें हर वर्ष बाबा की तरफ से कहो, यज्ञ की तरफ से कहो, प्राप्त होता है, जब हम अपना पुनर्वलोकन कर सकते हैं। सारे वर्ष में हमने क्या लक्ष्य रखे थे और हम कहां तक पहुंचे हैं। करुणाबाई से ऐसी बात में मैंने पूछा, करुणाबाई क्या लक्ष्य रखना है, तो वो तो बहुत ऊंची बात मुझे सुना दी। कौन सी बात? कहते हैं बाबा के जो संपन्न स्वरूप वाले शब्द, उसका हमें स्वरूप बनना है। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। उसके साथ में ये दो और बातें ऐड हो रही हैं जो आज अपने भट्ठी का ये लक्ष्य है कि संपन्न स्वरूप और वरदानी मूर्त। संपन्न स्वरूप का भाव क्या है? भाव है कि जिसमें हमें कोई भी अपने अंदर कमी फील ना हो। अगर अभी भी हम अपना चार्ट लिखें और उसमें कमी लगती है कहीं, तो वो संपन्न स्वरूप नहीं है। सुबह से शाम तक बाबा के इशारों को सामने रखते हैं, बाबा की एक एग्जाम्पल जो साकार की अपने सामने रखते हैं, उस अनुसार हम स्वाभाविक रूप से कितने परसेंट सहज बाबा के साथ मनमना भव होकर के चलते हैं। हर कार्य के प्रारंभ में बाबा को इन्वोक करना, उनका आह्वान करना और फिर कार्य करना, जिसके फलस्वरूप हमें सफलता अवश्य मिलती है, उसका हम कितना ध्यान रखते हैं। और साथ साथ
एक सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है, वो चैलेंज है कि ईश्वरीय परिवार में एक दो को किस ऊंची नजर से हम देखते हैं। हर एक का विशेष पार्ट है, यूनिक पार्ट है, और अपना अपना पार्ट हर एक अपनी तरफ से बहुत सुचारू रूप से बजा रहे हैं। अगर हमारे दिल में हर एक के पार्ट के लिए उच्च भावना रहे, जैसे हम देखते हैं साकार बाबा भी हम बच्चों के छोटी छोटे कोई अचीवमेंट्स होती थी उसको इतना सराहते थे। अव्यक्त बाप दादा भी आप देखते हैं जब मुरली शुरू करते हैं तो पहले बच्चों की खूब सारी महिमा करते हैं, बच्चों के गुणगान करते हैं। हम दादी जी को देखते हैं, वो भी इतना पॉजिटिव हर एक के प्रति दृष्टि रखती हैं, और उसके फलस्वरूप इंग्लिश का शब्द है, उसके कारण बाप दादा ने, दादी जी ने, दादी जानकी जी ने, गुलजार दादी जी ने, रतनमयी दादी जी ने, अन्य दादियों ने, सभी ने ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों को इतना अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींच रखा है। कैसे भी करके दादी के साथ कम्युनिकेट कर सके। देवेंद्र भाई ने जो ये बनाया, देखो उनकी एक भावना को देखो आप, कि मधुबन में तो दादी का मनाया गया, हमारे सब जोन में हमने नहीं कुछ किया तो कुछ किया जाए। ऐसी भावनाएं जब दिल में रहती हैं तो उससे ईश्वरीय परिवार समीप आता है, और एक दो के गुणों को, एक दो की विशेषताओं को, एक दो की अचीवमेंट्स को इतना हम देख करके सुन करके खुश होते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। और जिसका मन वाणी कर्म बाप दादा की श्रीमत के अनुसार सतोप्रधान है, सतयुग में पहुंचने से पहले वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। कितने सात्विक स्थिति में रहता है मन, कितनी सात्विक स्थिति के हम शब्द यूज करते हैं, और कितने सात्विक हमारे कर्म सारे दिन में रहते हैं। उस बात को अगर सामने रखें और थोड़ा उसके ऊपर अटेंशन रख करके चलें, रोज अपने आप को थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, जांच कर लिया करें, तो मैं समझता हूं जो हम लक्ष्य रखते हैं भट्ठी में, वो अवश्य एक वर्ष के अंदर अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ भाई बहने हैं जो पूरे ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं, उनको दूसरा कोई कार्य नहीं है। बाबा और बाबा की सर्विस में लगे हुए हैं, और जो अपने गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी डबल समर्पित है, मैं तो डबल समर्पित कहूंगा उनको, कि अपना लौकिक भी बाबा का समझ करके उसको चलाते हैं। आप सोचिए ऐसी आत्माओं को बाबा की कितनी मदद मिलती होगी। आप अपने आप से पूछ सकते हैं कदम कदम पर बाबा कैसे मदद करता। तो जिनको बाबा की मदद है, सर्वशक्तिवान बाप की मदद है,
उनके लिए कुछ भी अचीव करना असंभव नहीं है। और यही दृढ़ संकल्प अगर हम अपने दिल में रखते हैं तो अवश्य एक दिन, बहुत दूर नहीं, एक दिन अपनी जो एक लक्ष्य वाली स्टेज है उस पर पहुंच सकते हैं। और खासकर जब ये बट्ठी होती है, ऐसे बट्ठी के समय हमें मौका मिलता है अपना पुनर्वलोकन करने का। विशेष जैसे बहन जी से कुछ सुन रहे थे हम, इतनी अच्छी अच्छी बातें दादी जी से सुनेंगे, दादी रतन मोहिनी जी से सुनेंगे, हमारे वरिष्ठ भ्राताओं से सुनेंगे। तो हर एक के अपने अव्यक्त स्थिति, मैं कहता हूं अव्यक्त स्थिति जो पाई है अभी तक, उसके आधार से जो शेयर करते हैं हमारे साथ, उससे हमें खुद को पता लगता है। एक प्रकार से हमें हमारे सामने आईना मिलता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। और अगर जो आईने में देखने में आता है वैसे ही हमें खुद को भी लगता है कि हम भी इतने इसके समीप पहुंच गए हैं, तो कितनी खुशी होती है, मन खुश हो जाता है। और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये एक प्रकार से सुविधाएं दी हैं, इतना सुंदर स्थान दिया है। आज आप जिस हॉल में बैठे हैं, आप देखिए ये अभी अभी रेनोवेट हुआ है और आपका मेरा ख्याल है पहला प्रोग्राम है इसमें। हाँ मुन्नी बहन, या पहले भी हुआ? देखिए आपके प्रोग्राम से इसका उद्घाटन हो रहा है फिर से। हमारे इंजीनियरिंग कनेक्शन वाले भरत भाई और इनकी टीम ने थोड़े समय में इसको एकदम फिर से रेनोवेट किया है, क्योंकि अंदर जो इसके एयर डक्ट थी वो थोड़ी डैमेज हो गई हुई थी, तो उसको निकालने के लिए सारी फॉल्स सीलिंग भी निकालनी पड़ी। और इसी बहाने आप देखो कितना अच्छा लाइटिंग का अरेंजमेंट कर दिया है, पंखों का अरेंजमेंट कर दिया है, और साथ साथ ठंडी हवा का इंतजाम कर दिया है। लेकिन ये सब साधन जो हैं हमारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। बाबा साधनों का त्याग नहीं करवाते हैं। आज की मुरली में तो था आगे चल के साधन क्या हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे लास्ट में तो, लेकिन अभी लास्ट आई नहीं है। अभी तो पहले हम अपना कार्य पूरा कर लें, अपनी सोच स्थिति को जहां जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचा लें, आपसी संबंधों को इतना सुंदर बना लें, और साथ साथ विश्व की सेवा जो है, जो थोड़ी बहुत रही हुई है, उसको संपन्न कर लें और अपनी स्थिति को एकदम निरसंकल्प अवस्था तक पहुंचा लें। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये विशेष संगठन, जिसको बट्ठी शब्द देते हैं, जिसमें के एक तरफ आत्मा तपती भी है, लेकिन तपने का मेरे को थोड़ा सा वो लगता है कि तपना किसी किसी को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए एयर कूलिंग में बिठाया हुआ है आपको। ठंडे में रहो, दिमाग ठंडा रखो। क्या कहते हैं, दिमाग ठंडा, दादी कहती है दिल खुश, दिमाग ठंडा, और स्वभाव सदा सरल स्वभाव। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए।
अपने आप का चार्ट हमें खुद रखना है, दूसरे किसी को दिखाने करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो बातें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, वर्णन करने में भी अच्छी लगती हैं, तो उसको अपना करके हम पूरा उस पर चलते रहें, उसके हम प्रतिमूर्ति बन जाएं, तब कहेंगे कि ये भट्ठी की सफलता है। तो आप सब विशेष भाइयों का, भारत के कोने कोने से और नेपाल से जो भी भाई आए हैं, सभी को दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और बधाई है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी, संतोष बहन जी, मुन्नी बहन जी, शारदा बहन जी, हमारे आदरणीय निर्वैर भाई जी और सभी भाइयों, अब दादी जानकी जी बैठी हैं, अब इनके सामने हम क्या बोलें, क्योंकि हम तो दादी जी से सीखने आए हैं। फिर हमारी रतन मोहिनी दादी जी बैठी हैं। हम तो ये समझते हैं कि मधुबन में हम लोग आते हैं मधुबन से लेने के लिए, तो जो मधुबन निवासी हैं वो बाबा के सबसे नज़दीक हैं। आप देखेंगे जो बाबा यात्रा बताते हैं मन की, उसमें लास्ट में यही कहते हैं मधुबन में आ जाओ। तो वर्ष में एक बार हम लोगों को विशेष अपने लिए समय मिलता है। इस समय में हमको और कुछ भी नहीं करना है। जैसे शुरू में डायरेक्ट मधुबन की पालना हमको मिली है, इसी प्रकार से यूं तो बाबा हर जगह हमारे साथ हैं, लेकिन विशेष मधुबन जहां हमारी दादियां हैं और मधुबन निवासी हैं, और उसमें विशेष शांतिवन, तो उसमें ये जो हमें कुछ दिन मिलते हैं ये बहुत ही विशेष है। एक तो हमें इन सभी के द्वारा ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे हम अपना स्वयं जजमेंट करते हैं, और फिर आपस में भी हमें ऐसी बातें मिलती हैं, ऐसे अनुभव होते हैं, संगठन की ऐसी वाइब्रेशन आती है जो इस विशेष संगठन को आपस में भी समरसता लाती है। बहुत दूर दूर से नेपाल तक से हमारे भाई आते हैं और ऐसी उम्मीद लेके आते हैं कि बस एक साल के लिए हमारी बैटरी जो है वो रिचार्ज हो जाए। और यूं तो हर वर्ष भट्टी होती है, ये हर वर्ष आवश्यक है, क्योंकि हमारी क्लास एक है, हमारा टीचर भी एक है, लेकिन हर वर्ष हमारी क्लास बढ़ती तो है ना। देखने में तो हम नहीं कहते, परंतु एमए के बाद पीएचडी, फिर डबल पीएचडी ये चलती है ना। तो एक भट्टी से दूसरी भट्टी तक हमारी जो क्लास बढ़ती है, और यहाँ से जो डिग्री मिलती है, कागज की डिग्री नहीं मिलती है, वह हमें
अगले वर्ष में और ज़्यादा शक्ति से, क्योंकि दूर रहने वाला जो होता है उसको शक्ति भरनी है। जैसे विदेशी आते हैं, आप देखेंगे कितनी उम्मीद से आते हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो यहाँ से जो मधुबन को वो ले जाते हैं अपने साथ, वो सारा साल उनके साथ चलता है। तो वास्तव में भट्टी की सफलता हमारी सफलता है। जितने सफल हम बनेंगे उतनी ही सफल ये भट्टी होगी। अब जैसे मैंने कहा कि हम एक ही क्लास में तो नहीं रहेंगे। बाबा ने तो कहा है कि संगम युग पर हर घड़ी हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए। एक वर्ष तो बहुत बड़ी चीज है संगम का, इसलिए शुरू में हम लोग आए, परिचय मिला, हमको योद्धा कहा गया कि आपको युद्ध करके इन सब कमजोरियों को जीतना है। और बाबा कहते हैं एक दिन तो नहीं लगता, उसमें टाइम लगता है, पुरुषार्थी रहे। तो अब देखिए कि ये टाइटल कब तक रहेगा हमारा, आखिर का टाइटल तो बदलेगा ना। अब जैसे निर्वैर भाई जी ने कहा कि आने वाले सतयुग के सभी लक्षण हमें यहाँ धारण करने हैं, यहाँ व्यक्तिगत धारण करने हैं और वहाँ बाहरी रूप से भी हमें वो प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर आपको तख्त मिलेगा, ताज मिलेगा, डबल ताज, और राजाई के लिए तख्त पर बैठने के लिए तिलक भी लगेगा। तो वही बाबा ने हमें यहाँ बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर स्मृति का तिलक लगाना है। हमारी भट्टी के आद में ही देखिए सब तिलक लगा दिया गया। यूं तो सूक्ष्म तिलक तो लगा हुआ है, लेकिन तिलक लगाते हैं तो स्मृति बढ़ती है। तो ये जो तिलक है स्मृति का, ये हमको अलौकिक जीवन बिताने की यादगार दिलाता है। हम सब लौकिक तो है नहीं, जो लौकिक में है वो भी अलौकिक ही है। इसलिए स्मृति जितने समय रहती है उतने समय हम अलौकिक रहते हैं। तो सारी चीज़ें हमें अपनी जो भी हमारी प्राप्तियां हैं वो होती हैं। अगर भूल हो जाए स्मृति की तो फिर भूलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर हम लौकिक में आ जाते हैं। तो लौकिक का अर्थ क्या है? हद की बुद्धि, हद की प्राप्ति का सोचना। तो इसलिए स्मृति आधार है कि जितने समय हम अपने आत्म स्वरूप में, कर्तव्य स्वरूप में रहते हैं, तो उतना ही बाबा कहता है मेरे दिल पसंद होंगे। बाबा को कौन पसंद होगा? जो बाबा के अलौकिक कार्य में बाबा के साथ उंगली लगाते हैं। जब हम बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे तो फिर क्या होगा? हम जितना बाबा के दिल तख्त पर बैठेंगे उतना बाबा हमें अपॉर्चुनिटी देंगे सेवा की, जिसको हम कहते हैं जिम्मेवारी का ताज। तो जिम्मेवारी कोई मेहनत की चीज़ नहीं है जैसे हम भट्टी कहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की चीज़ है, क्योंकि जितनी हम सेवा करते हैं उतने हल्के होते हैं, हमारी बाकी चीज़ें भी पक्की होती हैं। इसलिए वो जिम्मेवारी हम उतनी ही लेंगे जितने हम बाबा के दिल तख्त पर होंगे। बाबा के दिल तख्त पर हम उतने ही होंगे जितने हम स्मृति स्वरूप होंगे। सार यही निकलता है कि हमें स्मृति स्वरूप होना है। और हमारे इस ग्रुप को बाबा का विशेष वरदान है, क्योंकि औरों को तो और भी चीज़ें होती हैं, इस ग्रुप को तो काम ही ये है। और बहुत वर्षों से बाबा ने हमारे ग्रुप को केवल भारत की नहीं, सारे विश्व की सेवा का आधार मूर्त बनाया हुआ है। क्योंकि बाबा
किसके द्वारा, जैसे वृक्ष होता है उसका बीज किसके द्वारा आने वाले पत्तों को और टहनियों को जल देता है या शक्ति देता है, तो हमारे द्वारा ही देता है। तत्व भी आप ही शुद्ध होते हैं, तो ये कोई प्रोसेस हमें कोई वर्णन नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जितना हम इसको धारण करते जाते हैं ऑटोमेटिकली होता जाता है। अब कल हमने देखा एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम किया था, उसमें गुलजार दादी आई। गुलजार दादी के आने से ही उसमें बहुत सारे अज्ञानी लोग थे, लेकिन आते ही उनके चेहरे पर रौनक आ गई और सारे हॉल का माहौल बदल गया। उससे पहले बड़े बड़े भाषणकर्ता कर रहे थे, लेकिन वो जो प्रैक्टिकल मैग्नेटिक पुल है वो अपनी चीज़ है। तो ये चीज़ दादियों में है, हम में भी नंबरवार आती जा रही है, तो उसको हमने धारण करना है। तो हमने देखा कि कुछ व्यक्तियों को 8-10 व्यक्तियों को ये कहा गया था कि आप गुलजार दादी का फूलों से सम्मान करना। उसके बाद उन्हों के फ़ोन आए। एक बहन थी, उसकी अवस्था ज़रा ढीली थी, हमने उसको इसीलिए कहा था आप सम्मान करना। उसका फ़ोन आया कि दादी को फूल देने के बाद ही मेरे में इतनी शक्ति आ गई, मैं वापस आ गई हूँ, जो मैं थी वो बन गई हूँ। अब आप सोच सकते हैं। इसलिए वास्तविकता यही है कि हम अपने स्मृति स्वरूप में रहें, सम्मान में रहें, पुरुषार्थी का टाइटल छोड़ दें, क्योंकि जो आप दिल में धारण करेंगे वही आप बनेंगे। अब पुरुषार्थी जो योद्धा होता वो राजगद्दी पर तो नहीं बैठता, वो बैठा भी होगा तो कोई युद्ध की बात आएगी उठ के चले जाएगा, नहीं तो अपने साथ ही युद्ध करना शुरू कर देगा अपने संस्कारों से। इसलिए हम अब वो जो आने वाला समय है उसको आवाहन करेंगे तो हमारा जल्दी से कार्य पूरा होगा। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी, संकल्प श्वास शक्ति तन मन धन सबसे संपूर्ण समर्पित एक बाबा, दूसरा न कोई। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, बाबा और बाबा की सेवा। ऐसे संपूर्ण समर्पित बाबा के मुरबी बच्चे, दादियों के सभी राइट हैंड प्यारे बाबा के घर भारत के कोने कोने से पधारे हैं। तो मैं आप सबका दादियों की तरफ से, प्यारे बाबा की तरफ से, हमारे वरिष्ठ भाइयों की तरफ से और ख़ास मोइनी दीदी जी की तरफ से और अपनी तरफ से दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं वरिष्ठ भाई बोल रही है सब। रमेश भाई जी की तरफ से भी मैं आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे बताया तो डेट मैंने दी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, करण करावनहार बाबा है और हमारी प्यारी दादी जी है जो मुझे निमित्त बना के सदा आगे बढ़ाया और आज भी बढ़ा रही है। पूरे वर्ष का मैं यज्ञ का प्रोग्राम बनाती हूँ, चाहे मधुबन हो, चाहे ज्ञान सरोवर हो, चाहे शांतिवन हो। बहुत अच्छी तरह विधिवत बैठ के साल भर का प्रोग्राम बनाती हूँ। बाबा के कमरे में, दादी के रूम में बैठ के अपनी बुद्धि संपूर्ण समर्पित करके, सभी को याद करके, कोई भी भूले नहीं, किसी का भी प्रोग्राम भूले नहीं, उस हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं। और लक्ष्य यही रहता है सभी बाबा के बच्चे सदा खुश रहे,
और सदा संतुष्ट रहे। सबकी दिल की दुआएं हमें मिलती रहे और हम सबको दिल की दुआएं देते रहें। हम भी सदा खुश रहें और संतुष्ट रहें। इस प्रकार से जब अपन अच्छा कार्य करते हैं तो अपने को अपने आप से खुशी होती है और संतुष्टता की महसूसता होती है, तो वो हमको आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद करती है। तो हमारे जीवन का ये एक लक्ष्य होना चाहिए ब्राह्मण परिवार में, तो हम सदा कैसे राजी रहें और सर्व को हम कैसे राजी रखें। बाकी आप सभी यहाँ अपनी बट्ठी करने आए हो, मैं तो कहूँगी अनमोल बट्ठी करने आए हो। आपको जो ये 4 दिन का समय मिला है, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा अनमोल समय है। इस समय को आप तो सब टाइम ही अपने समय को सफल करते हो, लेकिन इस समय हम सब इतने बिजी रहते हैं सेवाओं में, जो अपने प्रति समय नहीं निकाल पाते हैं। तो अभी आपको जो ये 4 दिन का 3 दिन का समय मिला है, ये स्वयं के प्रति है। स्वयं के प्रति बैठ के हम अपने आप की भी चेकिंग करें और अपने जीवन को सफल करें और अपने को यहाँ से बाबा के घर से भरपूर करके जाएं, हर तरह से शक्ति स्वरूप बन करके जाएं और अपनी बैटरी संपूर्ण चार्ज करके जाएं, ताकि आगे भी हमको लाइफ में बढ़ने में बहुत 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 मदद मिलती रहे। ऐसी हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। बाबा ने तो हमें बता ही दिया है, अब संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो अब हमको ये लक्ष्य लेकर के सदा आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का ये संगठन देखते हुए और सबके शुभ भावनाएं सुनते हुए मैं तो समझती हूँ आप सबके मन में भी बहुत अच्छी अच्छी शुभ भावनाएं जागृत होती रहती होंगी और उन्हीं भावनाओं को जितने जितने शुभ संकल्प हमें जागृत होते हैं, उन्हीं शुभ संकल्पों को हम अपने संपूर्ण शक्ति से जीवन के कर्मों में साकार करते रहें। इतना ही हम अपने जीवन में लक्ष्य रख के आगे चलते रहें, तो हम बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं, सदा हमारी वृत्ति उपराम रहे। उपराम का मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों में उपराम अर्थात जैसे बाबा को हमने देखा और जो स्थिति हम सुनते अथवा वर्णन भी करते हैं, बस अपने अंदर ही अंदर उस स्थिति के लक्षण अपनी वृत्ति में सदा जागृत रहे और अपने कर्मों में हम सदा ऐसा ही अटेंशन रखते रहें
जो कर्म हमारे सदा स्वार्थ रहित, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना संपन्न और ऐसे ही चाहे वृत्ति चाहे हमारा व्यवहार ईश्वरीय स्नेह संपन्न सदा बना रहे और हमारी दृष्टि इतनी ऊंची बन जाए जो हम स्वयं भी स्वयं को इस सृष्टि मंच पर रहते इस शरीर के द्वारा कर्म कराते जो बाबा ने स्थिति बताई है अथवा जो हमने साकार बाबा को देखा, ऐसी हम अपनी स्थिति सर्व के प्रति सदा शुभ भावनाओं के साथ बाबा हम बच्चों से स्वयं के अंदर मैं जैसे हम बाप के लिए कहते हैं बाप जो है जैसा है उन्हीं यथार्थ रूप से बाप को जानना, ऐसे हम स्वयं भी जो है जैसे हमारा अनादि स्वरूप और अनादि स्वरूप के साथ हमारा भविष्य का स्वरूप जो गायन पूजनीय योग्य बन चुका है, ऐसा ही अपनी स्मृति में रखते हुए स्वयं की वृत्ति दृष्टि और कर्मों में कर्म इंद्रियों से कर्म करते न्यारापन स्वयं के अंदर अनुभव करते आगे बढ़ाते हुए और बढ़ते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जबकि ये हमारा संगठन सब मुख्य भाइयों का है, उसके अंदर जितना हम ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है उसी लक्ष्य से हमारी वृत्ति दृष्टि और जीवन में कर्म सदा बने रहे, ऐसी शुभ भावना सर्व के प्रति हमारी है और इन्हीं शुभ भावनाओं से हम जीवन में पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते अपने लक्ष्य पर संपन्नता प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज का ये सारा संगठन सर्वस्थानों से मुख्य भाइयों का संगठन है। ऐसा संगठन जब बैठ कर के तपस्या अर्थात योग में बैठते हैं तो आप सोचो वह वायुमंडल और उस वायुमंडल के वाइब्रेशंस कितने ऊंचे महसूस होते होंगे। ऐसा ही हम सदा स्वयं के उस स्वरूप में स्थित रहते ऐसी वृत्ति और दृष्टि से चलते हैं। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, रवि पहले गीत बजाएगा। एक अच्छा ऐसा गीत बजाओ। अच्छा, थोड़ा सा गीत इतना अच्छा बजाता है। कहाँ गया? हाँ अच्छा। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हम कितने मेरे भाई और हम बहनें 3 बेटे। वंडरफुल वंडरफुल है ये दृश्य। देख कितने प्यारे बाबा के बच्चे हैं। डॉक्टर अच्छी रो रहे ना, बताओ क्या रो रहे हैं। आज हमारी इतनी दिल कहता है हम आपस में मिलकर मेरा बाबा मीठा बाबा बोलो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा। सभी का चेहरा चमक रहा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? बाबा सब कुछ दिया। सफेद कपड़े खीसे खाली, हम में सारे मुल्क के वाली। कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ है दाल रोटी खाना, शिव बाबा के गुण गाना नहीं है, जीवन में लाना है। बाबा के जो गुण है, विशेषताएं हैं। बाबा कौन सा बाबा? या ये बाबा है, ये दिख रहे हो सामने बाबा। इतना अच्छा है बाबा। तन मन धन से बाबा ने समर्पण किया। बाबा को देख कितने बच्चों ने किया होगा। पर मन वाणी कर्म अच्छा है। मैं आप सबसे पूछ देती हूँ, अपना मन वाणी कर्म
आत्म आज पटियाला का कोई भाई मिला मेरे को, मुझे वो दिन याद आया जब ये दोनों आत्म प्रकाश और ओम प्रकाश पढ़ाई पढ़ते थे। तो मुझे दिल करता था मैं इनको खाना बना के खिलाऊं। इनको दोनों को खाना बना के खिलाते थे, बड़ा खुश होते थे। इतना प्यार जितना बाबा ने हमको किया है, तो मेरा जी चाहता है इतने हम संसार में रहते हुए न्यारे रहे, जो बाबा का प्यार ऑटोमेटिक खींचते रहे। बाबा का प्यार अडोल अचल बना देता है। अंतर्मुखी सदा सुखी बना देता है। बाबा का प्यार मैं तो ये बिल्कुल अच्छी विधि है। न्यारा रहना प्रैक्टिकल भी देखा जाए, हर एक का पार्ट अपना अपना है, दो का ऐसे नहीं मिल सकता। कितना भी बोलो, दो एक जैसे तीन भाई आए आज मेरे पास, हाथ उठाओ साहब, तीनों भाई बहुत समय के बाद इकट्ठे हैं। तीनों न्यारे है ना, एक जैसे है, खड़े हो जाओ। आज बहुत समय के बाद तीनों भाई आए, न्यारे है ना। हमारा ब्रजमोहन भाई, निर्भय भाई, रमेश भाई, तीनों न्यारे है ना, अच्छे है ना, सबके प्यारे, सबके प्यारे है, ये अच्छे है, न्यारे है। और मैं भी जब अपने आप को साक्षी होकर के देखती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, कान में, हर एक को कान में सुनाती हूँ। आप क्या करो, मैंने अनुभव किया, अभी भी अनुभव है ये। यहाँ मेरा बाबा साथी है, इस साइड में बाबा मेरा साथी है। यहाँ आने के पहले 10 मिनट पहले भी बहन ने कहा तू चलेंगी? हाँ चलेंगे। कैसे ताकत आती है। क्योंकि सारे दिन में हर एक बाबा के बच्चे को देख वंडरफुल है। साथी बाबा है और यहाँ हमारा भाग्य है जो बाबा साक्षी होकर के पाठ बजाने के लिए। ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है, साक्षी होकर ये सब सभा को देखा। बाबा मेरा साथी है और साक्षी होकर देखते हैं तो हाथ ऐसा है। अच्छे है, किसका भी अवगुण है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता है। ये मैं साक्षी होकर के कहती हूँ, ये बाबा की मदद है। यहाँ जो बाबा ने समझाया है, सिखाया है, सर्व
सर्व गुण संपन्न बनना है मेरे को, सर्व गुण संपन्न मेरे को बनना है। कैसे बनना है? सर्व के गुण देखने से दिखाई पड़ते, बहुत अच्छे। साक्षी होकर के देख रहे हैं ना, आज बाकी भी इतने सब मीठे 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 भाइयों को देख, किसकी कमाल है? बाबा की। कैसे कभी पैदा हुए, कभी बड़े हुए, पैदा कभी हुए, बड़े कभी हुए। हाँ। सभी का अपना अपना अच्छा विशेष पाठ है। साक्षी होकर देखते हैं तो साक्षी होकर के देखने के लिए त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के मालिक है, नेचुरल है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को जानते हैं, और तीनों लोगों के मालिक है। साकार में यहाँ निमित्त मात्र है, मूल वतन में तो शांति है, वहाँ कोई बोलचाल नहीं है। बाकी सूक्ष्म वतन में बहुत अच्छा है। हम सूक्ष्म में दृष्टिवृत्ति कभी मैं दृष्टि को चेक करती हूँ, ये दृष्टि है ना, कितनी अच्छी है, वाह। मुन्नी बहन आती, कितनी अच्छी दृष्टि है, कहना किसी हो। यानी ये दृष्टि बाबा मेरे साथ है ना, और साखियों का देख रहे हैं ना, एक एक बाबा का बच्चा वंडरफुल है। तो ये आपको पता होगा, नेविल ने बुक लिखा था, उसको मैंने कहा मैं मरूंगी तो ऐसे, जीऊंगी तो ऐसे। मेरे भावना ये है, तो बेचारे को 5 साल लगा बुक लिखने में। जब वो बुक लिखा, फिर उसकी वाइफ लिज ने वो बुक पढ़ा, उसने फिर अपना मेरे से इंटरव्यू लेके कलम तक लिखा। सदाई है मैं जीऊं तो जितना समय जीतती हूँ, अभी तक जीती हूँ ना, खुश, कभी भी न खुश हो नहीं सकता। मेरे भाई सब, इसलिए एक मैगजीन हमारे पास अभी आती है, मैं पढ़ती हूँ, राजी खुशी की, राजी खुशी की मैगजीन। अभी क्या, कभी नाराज होता ही नहीं है। तो मैं मेरे से पूछेंगे, कोई पूछता नहीं है तुम खुश हो, खुश हो डॉक्टर, खुश हो। मैं सब
सबसे खुश हो। हाँ, खुश हो, राजी हो। जो राजी है वो खुश है, जो खुश है वो राजी है, वो भाग्यवान है, जो सदा ही खुश है। एक दो दिन पड़ता है ना, निर्भय भाई के पास नहीं जाती हूँ ना, तो मैं क्या, जैसे मैं पूछेंगे हंसा कहाँ जाना है, 2 मिनट भी कुछ काम तो नहीं है, परंतु ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। सभी अभी सभी भाइयों को मैं ऐसे खाओ टोली, सुनो बोली, बनो होली। इजी है ना। टोली खिलाने के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, पर क्या करूं, अब कुछ बोलने के बगैर भी खुश राजी है तो हाथ ऐसे है। मेरे से पूछे कि तुम खुश हो? हाँ मैं खुश, तो हाथ ऐसे है। बाबा की कमाल है, पहले गोद बिठाया फिर गले लगाया, अभी पलकों में बिठा के ले जा रहा है। बाबा के पलकों में। हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते दादी? बाबा के पलकों में रहते हैं, पलकों में बिठा के ले जा रहा है, जब भी ले जाए। ओके, ओम शांति, ओम शांति। मेरा 3 बारी ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है? कर्म बड़े बलवान है, कर्म बड़े बलवान है, और मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है। तो वो सर्वशक्तिवान बाबा साथ है ना, तो करे कराए आपे आप, करता भी है कराता भी है। बहुत अच्छा है मेरा बाबा। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दादी जी, सबकी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। एक चला गया। जीवन बना अच्छा लगा, मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा, मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन